हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल लाइन्स पर स्वागत करता हूं। अभी तक हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे तीसरी विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणनखंड विधि में यदि हमें दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म दे रखी हैं, पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इनका सूत्र लिखने के लिए इन्हें हम इस प्रकार से लिख लेंगे। x के गुणांक a1 a2, y के गुणांक b1 और b2 और 1 यानी कि c के गुणांक c1 और c2, c के वैल्यू। और इस कॉलम को हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेंगे। अब जैसे हमें x के फॉर्मूले में अपान में क्या लिखना है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए x, y और 1 ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं, सभी के नीचे अपॉन का साइन लगाते हैं और बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। अब देखिए जब हमें x के अपॉन में क्या लिखना है ये देखना है तो x को ऐसे ढक लेंगे और यहाँ पर b1 इंटू c2 ये यहाँ पर लिख दिया, फिर माइनस का साइन, फिर b2 c1 मल्टीप्लाई करके यहाँ एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब y के अपॉन में क्या हुआ ये जानने के लिए y को ढक देते हैं। अब इस साइड दो कॉलम बचे हुए हैं, c1 और a2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर c1 c2 इंटू a1 ये यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार 1 के अपॉन में क्या रहेगा ये लिखने के लिए हम 1 वाले कॉलम को ढक लेते हैं और इस साइड दो कॉलम बचते हैं, a1 और b2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन, फिर a2 और b1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये पहला दो चर वाला समीकरण है, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 ये दूसरा दो चर वाला समीकरण है। अब इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है, तो हम सबसे पहले इसे पहली समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 1 और b1 का मान 1 है, c1 का मान -5 है। इसी प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से तुलना करेंगे। अब a2 का मान कितना है 1, b2 का मान -1 और c2 का मान -1 है। अब देखिए ये सभी मान जो है हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो x अपॉन b1 c2, तो b1 1 है इंटू c2 -1 है, फिर माइनस का साइन, फिर b2 -1 है इंटू c1 का मान -5 है। अब इक्वल का साइन, फिर y के अपॉन में यहाँ देखिए c1 a2 c1 का मान है -5 गुणा a2 1 है, फिर माइनस का साइन, फिर c2 -1 है इंटू a1 का मान 1 है, इसे दूसरे ब्रैकेट में बंद करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब देखिए a1 का वैल्यू 1 इंटू b2 का वैल्यू -1, फिर माइनस का साइन, फिर b1 का वैल्यू -1, b1 का वैल्यू 1 इंटू a2 का वैल्यू 1, इसे सेकंड ये बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब जब हमें x का मान निकालना रहेगा तो x और इस कॉलम को लेंगे, तो लिखेंगे x के मान के लिए
तो देखिए x अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 1, फिर माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5, 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें 1 है, अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 1, फिर माइनस का साइन, फिर 1 1 जा 1। अब देखें x बटे माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 5 जुड़ करके 6 हो जाएगा, और वो भी माइनस का। और यहाँ पर देखें 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस होगा, 1 और 1 जुड़ के -2 हो जाएगा, ये कट गए। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो x का मान कितना आया, x का मान 3 आया। अब इसी प्रकार हम y के मान के लिए हल करेंगे। y के मान के लिए जब हम y का मान निकालेंगे तो x वाले कॉलम को छोड़ देंगे, y और 1 वाले कॉलम को लेंगे, तो y अपॉन 5 एकम 5 और माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 बराबर 1 बटे प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, फिर माइनस, फिर 1 एकम 1। अब यहाँ देखें 1 बटे माइनस माइनस प्लस होके -2, यहाँ पर क्या आएगा, y बटा -5 है, प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का साइन होगा। x, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब तिरछी गुणा करेंगे तो 1 गुणे y हो गया, और 2 गुणा 1 2 हो गया। इस प्रकार x का मान 3 आया और y का मान 2 आया। इसी प्रकार से हम अन्य 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। धन्यवाद।